नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दिल्ली की राजनीतिक गलियों में एक दिनों एक अलग ही तरह की हलचल है। इस बरसात में चुनाव आयोग पर पानी के साथ साथ तीखे सवाल भी बरस पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रिय चुनाव आयोग के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो पिक्चर चालू हुई है, समझ लीजिए उस पिक्चर का क्लाइमैक्स सीन होने जा रहा है। दरअसल सोमवार 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग तक एक बड़ा मार्च होने वाला है, जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी करेंगे और उनके साथ साथ होंगे इंडिया गठबंधन के कई दर्जन सांसद, नेता और समर्थक। इसे आप लोकतंत्र बचाने की यात्रा कहें या विपक्ष का जनसंपर्क अभियान, नाम जो भी दें, नजारा वही होगा जो भारतीय राजनीति में हमेशा दिखता है। जोरदार नारे, चुभते हुए बयान और कैमरे के सामने ऐसे पोज जो अगले दिन अखबार और टीवी की सुर्खियों में फिट बैठ सकते हैं, बशर्ते गोदी मीडिया अपना रोल सही से निभाए। विपक्ष का कहना है कि यह मार्च सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल अधिकार मतदान को बचाने का अभियान है। उनका आरोप है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR नाम की प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में भयंकर गड़बड़ की जा रही है। कुछ नाम ऐसे हटाए जा रहे हैं जैसे पुरानी फाइल साफ करते वक्त गलती से जरूरी दस्तावेज कूड़े में डाल दिए जाए, और कुछ नाम ऐसे जोड़े जा रहे हैं जैसे शादी की गेस्ट लिस्ट में अचानक वो लोग आ जाएं जिनके घर वाले भी अनजान हो, तो शादी में ये लोग आ कैसे गए। विपक्ष इसे सीधा सीधा वोट चोरी की साजिश बता रहा है। उनका दावा है कि यह प्रक्रिया खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लगभग 65 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का प्रयास है, जिसे वो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला मानते हैं। इससे पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेता शामिल थे। उन्होंने नारे लगाए और SIR की प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की। संसद में भी विपक्ष ने इस पर चर्चा के लिए दबाव बनाया था। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव नोटिस दाखिल भी किया और उसमें दाखिल करके बिहार में SIR पर फौरन चर्चा की मांग की थी। उन्होंने इसे 65 लाख मतदाताओं का बड़े पैमाने पर मताधिकार छीनने और मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर संविधान और लोकतंत्र पर हमला बताया। इंडिया गठबंधन ने एक बैठक में आम राय से फैसला किया था कि वो संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर अपने विरोध को और तेज करेंगे। विपक्षी सांसदों का कहना है कि उनकी स्पष्ट मांग है, वे संसद में SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। इस बीच विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा से भाग रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन सहमति बनाने की जिम्मेदारी विपक्ष पर नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ पक्ष पर है। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर मुलाकात के लिए समय मांगा। कहा कि भैया आप हमें समय दे दीजिए ताकि वो अपनी चिंताओं को एक औपचारिक रूप से उठा सके। यह मार्च और विरोध प्रदर्शन विपक्ष की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज को और मजबूत करना चाहते हैं। ये विरोध प्रदर्शन उस समय हो रहा है जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर, अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। इस मार्च से विपक्ष का संदेश स्पष्ट है, वो वोट चोरी के खिलाफ अपनी लड़ाई की और तेज मांग करेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों,
विपक्ष के लिए खुद को एकजुट दिखाने का यह मार्च एक सुनहरा मौका होने वाला है। इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों में, कई दलों में विचारधाराओं का फर्क है, लेकिन इस मार्च में सभी एक ही बैनर तले होंगे। कैमरे के लिए यह तस्वीर जरूरी है, वरना जनता के दिमाग में एकता की छवि नहीं बनेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो उसी शाम इंडिया गठबंधन के सांसदों को डिनर पर बुलाया है। राजनीति में डिनर टेबल सिर्फ खाने के लिए नहीं होती, बल्कि वहां पर अगले कदम की रणनीति बनती है। एसआईआर पर सबसे ज्यादा हंगामा बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में है जहां चुनावी मुकाबला कड़ा है। विपक्ष को शक है कि यही वो इलाके हैं जहां मतदाता सूची में बदलाव का नतीजों पर बड़ा असर पड़ सकता है। अगर सच में वोटिंग पैटर्न को बदलने की कोशिश हो रही है तो ये लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यह भी तय है कि विपक्ष ने फिर भी इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। जनता के लिए एसआईआर एक तकनीकी शब्द है, लेकिन वोट चोरी सीधा दिल में चुभता है। आम मतदाताओं को तकनीकी रिपोर्ट पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन उसे यह एहसास जरूर होता है कि उसकी एक वोट उसकी पहचान है। इसलिए विपक्ष इस मुद्दे को भावनात्मक रंग देने में जुटा है। दोस्तों, एक तरफ जहां विपक्ष चुनाव आयोग को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों से बचने के लिए नए नए पैतरे अपना रहा है। लेकिन उसके हर पैतरे के बाद विवाद खड़ा हो रहा है। उसके कुछ पैतरों के बारे में बात की जाए तो वो इस प्रकार होंगे। चुनाव आयोग ने डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया। इसके लिए मोदी सरकार ने नियम बदल दिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूची के डिजिटल प्रारूप यानी फॉर्मेट को बदल दिया ताकि सही जानकारी कोई पा ना सके। मतदाता सूची से डिलीट किए गए नामों की अलग से कोई सूची आयोग प्रकाशित नहीं करेगा। ऐसा करने को तो वो बाध्य है या नहीं? ऐसी मतदाता सूची प्रकाशित नहीं करने के कारण बताने को भी आयोग को बाध्य होना पड़ेगा। बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65 लाख लोगों के नाम अलग से कोई सूचना किसी सूची के जरिए नहीं मिलेगी। ये एक प्लान ऐसा है और ये एक ऐसी सोजिश समझी साजिश है जिसके लिए अब संसद से निकलता हुआ शांतिपूर्वक जुलूस में चलना, बीचों बीच में नारे लगाना, रास्ते में मीडिया को बाइट देना, ये सारे काम होंगे। बैरिकेडिंग पर बंधी रस्सी पर फोकस करना और बाद में प्रेस रिलीज में लोकतंत्र की रक्षा का बड़ा कदम बताया जाएगा। वही सत्ता पक्ष इसे फालतू का ड्रामा कहकर खारिज कर देगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग को लेकर कल इसको लेकर क्या करेगा। विपक्ष के इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, बल्कि असल में जनता तक पहुंचने के लिए करना होगा, वरना यह भी एक और तारीख बनकर रह जाएगा जैसे कोई और मार्च और धरना पहले हो चुके हैं। जनता अब नारे से ज्यादा सबूत चाहती है। राजनीति में भरोसा जीतना सबसे कठिन काम है और खोना सबसे आसान। यही वजह है कि आज का दिन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी मौसम की दिशा तय कर सकता है। अगर विपक्ष इसे गंभीरता से और साफ नैरेटिव के साथ पेश करता है तो आने वाले टर्निंग पॉइंट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं कुछ महीने में, क्योंकि इस विवाद ने आम जनता के बीच भी चर्चा छेड़ दी है। कई लोग सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरह उनके या उनके परिचितों के नाम बिना सूचना के मतदाता सूची से गायब कर दिए गए, या फिर उसे मतदान केंद्र पता ही नहीं चला कि उसका नाम पहले से खत्म किया जा चुका है। ये राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हर उस नागरिक के अधिकार से जुड़ा है जो अपने वोट के माध्यम से लोकतंत्र में भागीदारी चाहता है। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस आरोप का किस तरह जवाब देती है और चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। अगर विपक्ष इस मुद्दे को लगातार जनता के बीच ले जाने में सफल रहता है तो ये चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल सकता है। ऐसे में मतदाताओं के लिए एक केवल उम्मीदवार चुनने का विकल्प नहीं रहेगा, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य का फैसला करने का भी चुनाव बन सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि चुनाव आयोग ने कह दिया हम 65 लाख लोग जो हैं उनके नाम नहीं बताएंगे। आप क्या सोचते हैं विषय में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।